हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा RK जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में विश्व के प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय खेलों के बारे में बात करने वाले हैं। आज के जो वीडियो होने वाली खेलों से संबंधित आपकी सारी वीडियो होने वाली। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? SSC जेई के क्या 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि फ्रांस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल आपका फुटबॉल हो जाएगा। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फुटबॉल। तो फैस है फ्रांस, फैस है आपका फ्रांस और फैस ही फुटबॉल। तो इस कंबाइंड करके आप क्या इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। कौन सा है? फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। फैस है फुटबॉल और फैस है फ्रांस। आपका अगला जो क्वेश्चन है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल। नेपाल में क्या है, अधिकतर पत्थर और पत्थरे पाए जाते हैं, तो नेपाल में कौन सा खेल खेला जाएगा? अधिकतर जो खेल खेला जाता है वॉलीबॉल खेला जाता है। तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। और आपका अगला क्वेश्चन है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल, भूटान कहाँ है? भारत के ऊपर है। छोटा सा देश है, तो छोटा सा देश में क्या खेल सकते हैं? बस तीर ही चला सकते हैं। तो तीरंदाजी। कौन सा? तीरंदाजी। कौन सा? भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी हो जाएगा। SSC में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। आज की जो वीडियो होने वाली है आपके लिए दिल्ली पुलिस, SSC GD, यूपी पुलिस और सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वह क्या है? बैडमिंटन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। आपका अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? SSC CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। हॉकी पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट करते जाइए या इसकी PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपका अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? क्रिकेट का। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा क्रिकेट। तो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप 2023 हुआ है वह किसने जीता है? क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2023 हुआ है वह किसने जीता है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि जो कितने कप था और 19 नवंबर को जो आपका वर्ल्ड कप था वह किसने जीता, किस देश ने जीता? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सुमो रेसिंग। कौन सा? सुमो रेसलिंग। सुमो रेसलिंग किसका है? जापान का राष्ट्रीय खेल है। कौन सा? सुमो रेसलिंग। आपका अगला जो क्वेश्चन है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल, ब्रिटेन का नाम भी आ सकता है, तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? क्रिकेट आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपसे अगला जो क्वेश्चन है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल किसना? SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। क्या? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल। तो खेलों से संबंधित आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हाल ही फिलहाल में जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में चल रहे हैं, हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन क्या पूछा गया है? खेलों से संबंधित हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी 2019 में। तो क्या हो जाएगा? कबड्डी। कौन सा? कबड्डी आपका बांग्ला, इसमें थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हो गई थी, तो कबड्डी आपका जो हो जाएगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ब्राजील का कौन सा है? फुटबॉल। और फ्रांस का कौन सा है? फुटबॉल। फ्रांस का ही फुटबॉल हो जाएगा और ब्राजील का क्या हो जाएगा? फुटबॉल राष्ट्रीय खेल हो जाता है। आपका अगला जो क्वेश्चन है, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? देखो कितने बड़े एग्जाम में पूछा गया है। DSSB जेई के एग्जाम में पूछा गया है। बहुत बड़ी वैकेंसी होती है ये DSSB की। तो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, टेबल टेनिस। चीन के लोग क्या होते हैं? छोटे से तो चीन के लोग होते हैं, तो वे क्या खेल सकते हैं? टेबल टेनिस ही खेल सकते हैं। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस हो जाएंगे। छोटे छोटे लोग होते हैं चीन के, तो क्या खेल सकते हैं? टेबल टेनिस ही ओनली खेल सकते हैं। रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? रूस का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा आपका बैंडी। बैंडी आपका रूस का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? सांड युद्ध। सांड युद्ध मतलब सांडों की लड़ाई होती है इस युद्ध में।
स्पेन के राष्ट्रीय खेल में। कनाडा का राष्ट्रीय खेल, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? कनाडा। कनाडा में अधिकतर क्या पाए जाते हैं? सरदार या सिख लोग अधिकतर पाए जाते हैं। तो आइस हॉकी, आइस हॉकी, सिख आइस, सिख आइस हॉकी। तो इस प्रकार से आप इस इन्हें भी ध्यान में रख सकते हो। आपका जो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसबॉल, बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। तो इस प्रकार हमने सभी देशों के राष्ट्रीय खेलों को कवर कर लिया है और विभिन्न खेलों के नाम और उनके परिसर, मतलब और इन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो इस यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। बेसबॉल के खेल का परिसर क्या है? तो बेसबॉल के परिसर, खेल का परिसर क्या है? डायमंड। डायमंड बेसबॉल के क्या है? खेल का परिसर है। और निशानेबाजी और तीरंदाजी के खेल का परिसर क्या है? क्या हो जाएगा? रेंज। निशाने में किस चीज़ का जो निशाना लगाते हैं वह रेंज के अनुसार लगाते हैं, और तीरंदाजी में भी कौन से लगाते हैं? रेंज के अनुसार। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा? रेंज आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। गोल्फ के खेल का परिसर को क्या कहते हैं? गोल्फ का जो खेल का परिसर होता है, तो गोल्फ, गोल्फ का क्या किया जाता है? कोर्स किया जाता है। किसका? गोल्फ का कोर्स किया जाता है। आपका अगला जो क्वेश्चन है, जूडो, कटरे और ताइक्रोडे खेल का परिसर क्या है? मेट हो जाएगा आपका, मेट इनका परिसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एथलेटिक्स के खेल का परिसर, तो क्या हो जाएगा? ट्रैक। ट्रैक, जो भी ट्रैक होता है तो वह क्या हो जाएगा? इसका परिसर हो जाएगा। मुक्केबाजी तथा स्टैकिंग खेल का परिसर के नाम किस नाम से जाना जाता है? तो रिंग के नाम से जाना जाता है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो के अंत में आपको प्रत्येक खेल पर बहुत डीप से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर हम वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। आइस हॉकी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? तो रिंग। रिंग, आइस हॉकी रिंग के नाम से जाना जाता है। जो अंत में क्वेश्चन दिए हैं एक एक इसमें हम एक एक खेल को क्या करने वाले हैं? एक एक खेल पर बात करने वाले हैं। क्रिकेट और रग्बी के जो खेल का परिसर है वह क्या है? पिच। क्रिकेट किस पर खेली जाती है? जो क्रिकेट खेली जाती है वह पिच पर खेली जाती है। घुड़सवारी के लिए क्या हो जाएगा? एरिना आपका हो जाएगा घुड़सवारी के लिए। पोलो, हॉकी और फुटबॉल के कौन सा? पोलो और हॉकी फुटबॉल के लिए फील्ड होना जरूरी है। तो इसका परिसर क्या हो जाता है? इसका परिसर जो हो जाता है फील्ड हो जाता है। तैराकी के खेल का परिसर, तैराकी के खेल का परिसर क्या हो जाएगा? पुल। तैराकी का आपका पुल हो जाता है। और है टेबल टेनिस, खो खो, स्क्वॉश, हॉलैंड और वॉलीबॉल, कबड्डी, टेनिस, बैडमिंटन आदि के जो खेल का परिसर है क्या है? कोर्ट है, कोर्ट है। तो अब आ गए हैं आपके, हम बात करने वाले हैं क्रिकेट पर। क्रिकेट से जो संबंधित अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आज हम इस वीडियो में क्रिकेट पर बात करने वाले हैं। क्रिकेट की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो क्रिकेट की जो शुरुआत हुई थी 1760 के दशक में हुई थी। क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी? क्रिकेट की शुरुआत 1760 के दशक में हुई थी। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है वह कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिलिंग। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिलिंग क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है। आपका अगला जो क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिलिंग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 2000 एसएससी CHSL में क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में। क्रिकेट जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिलिंग है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? दुबई। दुबई में, दुबई यूएई में एक जगह है। कहाँ पर? दुबई में इसका मुख्यालय है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो भारत के क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? BCCI, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। कौन सी? भारत क्रिकेट के कंट्रोल बोर्ड भारत के क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला आधिकारिक मैच कब और किसके विरुद्ध खेला था? भारत ने जो अपना पहला आधिकारिक मैच खेला था वह कब खेला था और किसके विरुद्ध खेला था? तो किसके विरुद्ध खेला था? इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था 1932 में। 1932 में भारत ने अपना पहला आधिकारिक मैच 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। आपका अगला जो टॉपिक है, भारत में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में जो रणजी ट्रॉफी थी उसकी शुरुआत किस हुई थी? यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपका सही जवाब हो जाएगा रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1934 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? तो मध्य प्रदेश SI में क्वेश्चन पूछा गया है, क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज। 22 गज क्रिकेट के पिच की लंबाई होती है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिकेट में प्रयोग की जाने वाली गेंद का जो वजन होता है वह कितना होता है? तो मध्य प्रदेश PCS में क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में, क्रिकेट में प्रयोग की जाने वाली गेंद का भार या वजन कितना होता है?
तो 155 से ग्राम से लेकर 163 ग्राम तक। जो क्रिकेट में हम गेंद का प्रयोग करते हैं उसका भार जो होता है 155 ग्राम से 165 ग्राम तक होता है। क्रिकेट में प्रयोग किए जाने वाले बल्ले की लंबाई कितनी होती है? तो उसके बल्ले की लंबाई कितनी हो सकती है? बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। क्रिकेट में प्रयोग किए जाने वाले बल्ले की लंबाई कितनी होती है? तो 38 इंच। क्रिकेट में जो बल्ला प्रयोग किया जाता है उसकी जो लंबाई होती है 38 इंच होती है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? क्रिकेट में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। भारत में क्रिकेट से संबंधित प्रमुख ट्रॉफी कौन सी है? तो रणजी ट्रॉफी है वह भारत में क्रिकेट के से संबंधित है। भारत में क्रिकेट से संबंधित प्रथम जो प्रमुख प्रतियोगिता ट्रॉफी कौन? तो ताप्ती ट्रॉफी पूछी जा सकती है, कूच बिहार ट्रॉफी पूछी जा सकती है, और इसमें से आपसे क्या बिरला ट्रॉफी अधिकतर पूछी जाती है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखकर जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप कब खेला गया था? तो 2007 में। कब खेला गया था? 2007 में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन सा देश है? विश्व में पहला आईसीसी जो 2020 जो वर्ल्ड कप है उसका विजेता कौन है? तो उसका विजेता हो जाएगा आपका भारत। उसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में पहली बार आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कब और कहां पर हुआ था? एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। तो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड 1975 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन सा देश था? तो एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया था, कौन था? वेस्ट इंडीज आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो क्रिकेट से संबंधित कुछ ट्रॉफी दी गई है, सुपर ओवर, मैच, कैच, ओवर, थ्रो, रन, ओवर, स्पिन, फॉलो ऑन। तो इन सभी को शब्दों का अधिकतर बच्चों को पता होता है, तो इसी से लगा देते हैं। यह भी किससे संबंधित है? यह भी आपके क्रिकेट से संबंधित है। जो अगला जो गेम आ जाता है, क्या आ जाता है? फुटबॉल से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जो फुटबॉल संघ था उसकी स्थापना कब हुई थी? एसएससी सीएचएसएल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 में भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में फुटबॉल का आरंभ किस देश से माना जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था फुटबॉल का जो आरंभ हुआ था वह किस देश से हुआ था? तो इंग्लैंड से फुटबॉल का आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था कौन सी है? तो कौन सी है? फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल विश्व में सबसे क्या है? विश्व में सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था है, जिसको एसोसिएशन फीफा के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में फीफा की स्थापना की गई थी। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में फीफा का मुख्यालय है। तो आपको ऑप्शन में स्विट्जरलैंड भी मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, अब तक पांच बार फीफा विश्व कप विजेता कौन रहा? तो कौन रहा? ब्राजील अब तक 5 बार विश्व कप विजेता रहा है। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। किसमें? फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। और बात आती है पोलो में कितने होते हैं? पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। और आ जाती है वाटर और पोलो। तो 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे? 7। एक कम करके वाटर पोलो में हो जाते हैं 7, और पोलो में कितने हो जाते हैं? जो पोलो में हो जाते हैं आपके 4 खिलाड़ी। तो इससे ही संबंधित कुछ ट्रॉफी हैं आपकी, बहुत ज़्यादा पूछी गई है। हैंडबॉल ट्रॉफी, कौन सी? हैंडबॉल ट्रॉफी, सिल्वर और फेलवेक्स, ये ट्रॉफी आपकी बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं। तो किससे संबंधित है ये फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो एसएससी सीएचएसएल 2017 में पूछा गया है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। कौन सी? संतोष ट्रॉफी। अगला जो टॉपिक आ जाता है वॉलीबॉल से भी अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं। विश्व में वॉलीबॉल की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम मॉर्गन के द्वारा कब की गई थी?
1895 में विश्व में क्या की गई थी, वॉलीबॉल की शुरुआत की गई थी। वॉलीबॉल की विश्व में सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन आपकी क्या है, वॉलीबॉल की सर्वोच्च संस्था है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लुसाने में। ये तुसाने गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्या था, लुसाने था। क्या था, लुसाने आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। स्विट्जरलैंड के लुसाने में वॉलीबॉल का मुख्यालय स्थित है। यहाँ पर आपकी खिलाड़ियों की संख्या पूछी जाती है, तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी हैं, तो वॉलीबॉल में आपके 6 खिलाड़ी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो इसकी कुछ ट्रॉफी दी गई हैं, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेटफाइल्ड, रोडसेन, बॉल किंग, वॉलीबॉल और इसी प्रकार की ट्रॉफी हैं। अधिकतर जो इसमें से ट्रॉफी पूछी गई है, कौन सी पूछी गई है, सर्विस आपको ध्यान में रखना होगा। सर्विस हुक आधी जो ट्रॉफी है इससे संबंधित है। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था, तो किससे संबंधित थी ये ट्रॉफी, वॉलीबॉल से संबंधित थी। अगला जो आपका टॉपिक आ जाता है बैडमिंटन। बैडमिंटन से भी आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व में बैडमिंटन की शुरुआत किस देश से हुई थी, तो नेपाल देश से विश्व में बैडमिंटन की शुरुआत हुई थी। किस देश से हुई थी, नेपाल देश से बैडमिंटन की शुरुआत हुई थी। बैडमिंटन खेल का सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन वॉलीबॉल की सर्वोच्च संस्था है। अगला क्वेश्चन था, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, मलेशिया के कुआलालंपुर में है। और कब पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कब की गई थी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कब की गई थी, तो 1977 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, 1977 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत की गई थी। उर्बे कप और थॉम्स अप कप किस खेल से संबंधित है, एसएससी सीजीएल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, खो खो खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो मध्य प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 आपके खिलाड़ी होते हैं। खो खो में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में कितने होते हैं, वाटर पोलो में आपके कितने होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। और कबड्डी में भी आपके कितने खिलाड़ी हो जाते हैं, 7 खिलाड़ी हो जाते हैं। और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में आपके 11 खिलाड़ी हो जाते हैं एक टीम में। और इसी प्रकार फुटबॉल में भी आपके 11 खिलाड़ी हो सकते हैं। तो आज की जो वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक बार फिर से मैं राष्ट्रीय खेलों के बारे में बात करा दूं, क्योंकि आप इनमें भूल गए होंगे। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या था, फुटबॉल था। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या था, फुटबॉल। नेपाल का राष्ट्रीय खेल था वॉलीबॉल। और भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या था, तिरंदाजी था भूटान का राष्ट्रीय खेल। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या था, बैडमिंटन था। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा था, हॉकी था। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा था, क्रिकेट था। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा था, सुमो रेसलिंग था। और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा था, क्रिकेट था। और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा था, वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा था, कबड्डी था। और ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल कौन सा था, ब्राज़ील का क्या था, फुटबॉल आपका करेक्ट जवाब हो जाता। चीन के लोग क्या खेलते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, छोटे थे तो चीन का टेबल टेनिस हो जाएगा। रूस का राष्ट्रीय खेल बैंडी हो जाएगा। और स्पेन का क्या हो जाएगा, सांड युद्ध स्पेन का राष्ट्रीय खेल था। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या था, आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल था। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या था, बेसबॉल। तो आपको बताना होगा, हमने इसमें बहुत सारे आपको राष्ट्रीय खेल याद कराए, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या था, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या था। तो आप भी अगर इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिना देखने आपको वीडियो में बिना देखे अब बताना होगा, क्योंकि हम इन खेलों को 2 बार याद करा चुके हैं। तो आपको बताना होगा फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।